And we are back talking about the same thing once again. Welcome to Mari Pandits, a channel for the Madristas, by the Madristas, and of the Madristas. Is Kylian Mbappe a necessity for Real Madrid? A good question to ask, right? तो आज उसी के बारे में बात करते हैं. पहले मैं आपको थोड़ा जस्ट देता हूँ व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कल एक बहुत बड़ा सीन हो गया है पेरिस में, एंड दैट इज बिकॉज एक प्रमोशनल वीडियो शायद पेरिस ने रिलीज की थी जिसमें वो किलियन एम्बापे के थ्रू करवा रहे थे, जिसको किलियन एम्बापे ने ये पोर्ट्रे करते हुए बोला है कि इट्स पेरिस सेंट जर्मेन रादर देन किलियन सेंट जर्मेन. बेसिकली सेइंग कि यहाँ पे मैं इकलौता प्लेयर नहीं हूँ, देयर आर अदर प्लेयर्स एज वेल, और उन पे भी टीम डिपेंडेंट है रादर देन जस्ट मी. तो अगर आप मेरे से फर्स्ट हैंड इसका वो बोलोगे तो मैं यही बोलूँगा कि सीरियसनेस दिखती है इससे क्लब की, एंड टू बी फेयर वो दिखाता है कि क्लब कितना ज़्यादा इमेच्योर है एंड हाउ डिसजॉइंटेड अ क्लब पेरिस सेंट जर्मेन इज, कि उनको आइडिया ही नहीं है हाउ थिंग्स वर्क. ऑफकोर्स अब प्रमोशनल वीडियो टेक डाउन हो गई है, बट अगर आप ट्विटर पे जाओगे तो कोई PSG हैंडल ने पक्का वो वीडियो डाल रखी होगी, तो आप वहाँ पे ज़रूर देख सकते हैं. जो क्वेश्चन है आज का, इज किलियन एम्बापे अ नेसेसिटी एंड विल ही बी क्रूशल फॉर अस इन द फ्यूचर? इसका आंसर ढूंढने के लिए पहले हम लोग पॉइंट्स पे बात करेंगे जो येस और नो पे डिसाइड करेंगे हम लोग. सबसे पहले अगर मैं ये दोनों की साथ में लेना चाहूँगा सो दैट कि एक बेसिक आइडिया आप लोगों को समझ जाए, और जो आपके क्वेश्चन है कि वाई सूर्यांश भाई एंड व्हाट सूर्यांश भाई एंड हाउ सूर्यांश भाई, वो सारे साथ साथ आंसर होते रहें. एक क्वेश्चनेयर मैं अपने टाइप से ही पूछता रहूँगा जिसका आंसर भी मैं ही दूंगा, तो समझ जाओ. बात करूं मैं सबसे पहले पॉइंट की, दैट इज द लेफ्ट विंगर प्रॉब्लम. रियल मैड्रिड एट दिस पॉइंट हैव अ वर्ल्ड क्लास लेफ्ट विंगर, एंड आई थिंक कि 2 सीजन अगर बैक टू बैक कोई 40 GA प्रोड्यूस कर रहा है तो वो प्लेयर एक टॉप टियर टैलेंट ही कहलाएगा, रादर देन टॉप टियर टैलेंट मेरे को ये भी कहना चाहिए कि एक टॉप प्लेयर कहलाएगा. विनीशियस जूनियर एट दिस पॉइंट हैज़ 35 GA. 10 गेम रिमेनिंग है ला लीगा की, जिसमें से अगर वो 5-6 भी खेल लिया तो उसकी 40 GA आराम से पार हो जाएगी. हम चैंपियंस लीग में अभी चेल्सी फेस कर रहे हैं तो वहाँ पे भी मैचेस हैं, एंड अभी तो कोपा डेल रे का फाइनल भी खेलना है. बात करें अगर हम थोड़ी और, तो हमें ये भी दिखता है कि विनीशियस का अभी गेम इम्प्रूव ही कर रहा है, और जो चेंजेस हैं उसके गेम में, कैरिंग दी अटैक वगैरह, वो मेच्योरिटी दिखा रहे हैं उसके प्लेइंग स्टाइल में, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन रहा है कि रियल मैड्रिड अभी क्यों थोड़ा थ्राइव कर रही है. यहाँ पे सेम चीज़ अगर मैं कहूँ कि किलियन को अगर मैं इस टीम में ऐड कर देता हूँ तो एक इश्यू जो आता है वो है कि द लेफ्ट विंग प्रॉब्लम. जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, किलियन एम्बापे इज ऑल्सो अ लेफ्ट विंगर. किलियन एम्बापे गोल स्कोरिंग लेफ्ट विंगर हैं, वो लेफ्ट साइडेड ऑपरेट करते हैं, लेफ्ट फॉरवर्ड खेलते हैं PSG में, ठीक है 3 पॉइंट हो गए. क्या वो विनीशियस को हिंडर करेंगे? क्या विनीशियस किलियन एम्बापे को हिंडर करेगा? ये क्वेश्चन है जो हर एक बंदा अपने आप से पूछेगा, मैं भी पूछ रहा हूँ. इसका आंसर ये है कि येस एंड नो. येस इसलिए अगर किलियन एम्बापे को लेफ्ट विंग ही खेलना है तो उसके चक्कर में विनीशियस हैज़ टू मूव, एंड आई थिंक कि बहुत स्टूपिडिटी होगी अगर विनीशियस को आप उसकी प्रेफरेबल पोजीशन से हटाओ जबकि वहाँ पे वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है. अगर नहीं, विनीशियस नॉर्मल परफॉर्म कर रहा होता है कि 20 GA दे रहा है, ज़्यादा नहीं दे रहा कुछ, ठीक है, नॉर्मल से इम्पैक्ट रह रहा है टीम में, ठीक है, आप उसको राइट साइड मूव कर सकते हो. बट एम्बापे को अगर आप लेफ्ट साइड डालना चाहोगे, एंड रादर देन थिंकिंग अबाउट इट कि विनीशियस का क्या होगा, तो आप एक ट्रबल ही मोड़ रहे हो अपने ऊपर, और ये जो आप माथा अपना फोड़ने वाले हो इस चीज़ पे, वो काफ़ी ज़्यादा एग्जैजरेट हो सकता है. दूसरी चीज़ जो मैं एडअप करना चाहूँगा वो ये है कि एट लेफ्ट विंग द ट्रैकिंग, विनीशियस ट्रैक बैक करता है एंड किलियन एम्बापे नहीं. और अगर आप मेरे से पूछेंगे तो एज अ मैड्रिड फैन, देखो ट्रैक बैक करना एट दिस पॉइंट एक फॉरवर्ड की काफ़ी बड़ी नेसेसिटी है, क्योंकि हर एक कोई प्रेसिंग फुटबॉल खेलता है और वो प्रेस भी ज़्यादा करता है. एम्बापे के केस में वो ना प्रेस करेगा ना ट्रैक बैक करेगा. ऑफकोर्स 40 गोल मारने वाला वो प्लेयर है, मतलब विनीशियस उतना ही नहीं मार सकता बिकॉज ऑफ हिज लैक ऑफ फिनिशिंग, जबकि एम्बापे हैज़ दैट फुट. नो डिनाइंग द फैक्ट कि एम्बापे हैज़ दैट टैलेंट, दैट रॉ पेस, दैट वो कैरिंग जॉब बोल सकते हो आप, उसकी मेच्योरिटी बोल सकते हो गेम में, बट जो प्रेसिंग वगैरह जो रियल मैड्रिड चाह रही है वो किलियन से बिल्कुल नहीं होगी. क्या किलियन एम्बापे एक बेंजेमा रिप्लेसमेंट की तरह आ सकते हैं? थोड़ा बहुत यस. देखो एम्बापे के जितने भी आप स्टेटमेंट सुनो, वो कई जगह ये बोलता है कि मेरे को विंग पे खेलना है, तो आप ये समझ सकते हो कि वो ही डजंट वांट टू प्ले एज अ स्ट्राइकर पर से, एंड करीम बेंजेमा इज अ स्ट्राइकर. तो मतलब आप समझो इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी.
द इंक्लूजन ऑफ राइट विंग, एक और पॉइंट मैं जो डालना चाहूँगा, रॉड्रिगो आजकल राइट विंग पे थ्राइव कर रहा है, और आई थिंक कि अब जो कोचिंग स्टाफ है वो भी यही प्रमोट कर रहा है कि आइडिया कि इसको राइट विंग खिलाऊं। असेंसियो है, रॉड्रिगो है, वैल्वर्दे है, नंबर 10 पे अगर रॉड्रिगो को खिलाएंगे तो वैल्वर्दे राइट विंग खेलेगा क्योंकि वो भी प्रेसिंग करता है। यहाँ पे अगर मैं किलियन की बात करूँ तो मेरे को नहीं दिख रहा किलियन राइट विंग पे खेलते हुए, जो एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है अगर आप एक रियल मैड्रिड फैन हो। ऑफ कोर्स एम्बापे एक इंटीग्रल साइनिंग हो सकता है इन नियर फ्यूचर, बट अगर उसको मैंने दोनों विंग पॉइंट से हटा दिया तो बचता बस वो फॉरवर्ड लाइन का एक ही पार्ट है, दैट इज द स्ट्राइकर पोजीशन। और जैसा मैंने बोला कि दैट गाय डजंट वांट टू प्ले एज अ फॉरवर्ड, मतलब एज अ स्ट्राइकर पर से। एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो है अब एटीट्यूड टूवर्ड्स द टीम। ऑफ कोर्स हमने फ्रांस का वर्ल्ड कप ये वो साइड रखता हूँ मैं थोड़ा टाइम। एक बहुत प्रोफेशनल प्लेयर है टूवर्ड्स हिज गेम किलियन एम्बापे, बट क्या वो ऑफ द फील्ड उतना ही प्रोफेशनल है? लुकिंग एट द करंट सर्कमस्टांसेस एंड द करंट सिचुएशंस, आई डोंट थिंक सो। एक हारमनी होनी चाहिए टीम में जो लैकिंग दिखती है पीएसजी में, बिकॉज प्लेयर्स की वो कोहेजन नहीं दिखता उधर, वो एडहेसिवनेस अमंगस्ट प्लेयर्स इज नॉट देयर। और अगर वो रियल मैड्रिड पे इन्फ्लिक्ट होता है तो एक ये हो सकता है कि जो इंटरेस्ट होता है ना उनकी लड़ाई हो जाए। मतलब कुछ लोगों को ये लगेगा कि यार किलियन लेके आना चाहिए, बट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, द राइट वर्ड, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए। यहाँ पे एक और चीज़ जो अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी वो ये है कि जब सिचुएशन अगर पीएसजी की भी खराब हो सकती है तो मैड्रिड की भी हो सकती है ज़रूर इस प्लेयर के साथ। ऑफ कोर्स वी हैव ऑब्सेशन विद साइनिंग हिम, वो इतना अच्छा प्लेयर है, ये वो हर बारी मैं यही बोलूँगा कि प्लेयर क्वालिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती प्लेयर के ड्रेसिंग रूम कल्चर के साथ। ड्रेसिंग रूम कल्चर हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड। अगर वो ही नहीं रिस्पेक्ट कर पा रहे तो आप एक हारमनी और सिंक नहीं बिठा पाओगे बाकी प्लेयर्स के साथ। जो ऑफ द फील्ड चीज़ें हो रही है वो ऑन द फील्ड भी इन्फ्लिक्ट होती हैं। ऑन द फील्ड ऐसे कि अगर वो असिस्ट दे रहा होगा, वो पास दे रहा होगा, अगर कोहेजन ज़्यादा होगा तो वो पासिंग वगैरह आप देखोगे कितने अच्छे से लाइन ब्रेकिंग पासेस आएंगे, वो कितने अच्छे से 1-2 करेंगे। एम्बापे के केस में वो मेरे को डर है। मतलब अगर आप मेरे से पूछोगे दैट इज़ माई बिगेस्ट फेयर, अगर मैं एम्बापे को इन जनरल बात करूँ। यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं ऐडअप करना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या एक एम्बापे आने से रियल मैड्रिड का अटैक बहुत तगड़ा हो जाएगा, या फिर अगर नहीं आता तो डिग्रेड हो जाएगा? देखो, अगर आप मेरे से पूछोगे एक यूरोपियन अगर डोमिनेंस असर्ट करनी है, किलियन एम्बापे इज़ अ मस्ट इन योर टीम। अभी जैसा हम परफॉर्म कर रहे हैं ठीक है, बट अगर एक किलियन एम्बापे आ जाता है तो हम ऑफ कोर्स ज़्यादा गोल्स मार सकते हैं, हम ज़्यादा अच्छे से काउंटर अटैक कर सकते हैं, बिकॉज ही इज़ द फास्टेस्ट प्लेयर ऑन द प्लैनेट। तो ये सारी चीज़ें मैं अगर बोलूँ तो हाँ, किलियन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, बट जैसा मैंने बोला वो टीम पीस, टीम हारमनी वगैरह अगर हर्ट हो रही है तो आई डोंट वांट हिम। आपके क्या थॉट्स है इस पर, आप लोग बताएं। और जैसा जो क्वेश्चन है कि इज़ ही अ नेसेसिटी, मेरे हिसाब से नहीं। और आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इज़ ही अ नेसेसिटी पे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे हम लोग ना पूरे दिन रात बात कर सकते हैं। देयर आर न्यूमरस पॉइंट्स टू टॉक अबाउट। जो मैंने लिए वो बहुत ज़्यादा ही बड़े पॉइंट्स थे जिनको मैंने जेनेरिक उस पर किए हैं। आप लोग और नीचे पॉइंट्स लिख के कमेंट सेक्शन में, एंड डू लेट मी नो। लाइक से सब्सक्राइब पक्का करना, 7.5K तक मैड्रिड पंडित्स को पहुंचाओ एसएप, एंड देन वी गो अहेड। तब तक के लिए हाला मैड्रिड इन आदमास, हस्ता ने फिनाल, वामोस रियाल, सू एंड टेक केयर, बाय बाय।